बीजेपी ने 70 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के 70 वार्डों के नामों की सूची जारी हो गई है। सूर्यकांत राठौर उपनेता प्रतिपक्ष को रमण मंदिर वार्ड से टिकट दिया गया है। प्रभा मनोज वर्मा को महर्षि वाल्मीकि वार्ड से प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने 50% पार्षदों के टिकट काट दिए हैं। इस बार 14 पार्षदों को निकाय में मौका नहीं मिला है। महापौर प्रत्याशी की रेस में रही सीमा साहू का भी टिकट कट गया है। तो बहुत चौंकाने वाले ये ऐलान है। रोहित मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, प्रभा मनोज वर्मा को महर्षि वाल्मीकि वार्ड से पार्षद बनाया गया है, लेकिन बड़ी बात हम देख रहे हैं कि 50% पार्षदों के टिकट काटे गए और 14 पार्षदों को निकाय में मौका नहीं मिला इस बार। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के 29 पार्षद थे, उनमें से 14 के टिकट कट चुके हैं, यानी कि 50% के टिकट जो है वो काट चुके हैं। हमारे साथ मृगेंद्र पांडे जी हैं, ब्यूरो चीफ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, 50% पार्षदों का टिकट कट जाना क्या मायने लगता है? देखिए, भाजपा हमेशा नए चेहरों पर भरोसा दिखाती है और इस चुनाव में जिन पार्षदों का 2 बार 3 बार के पार्षद रहे उनका टिकट काटा गया है। 14 पार्षद का टिकट काटना एक बड़ी बात होती है। दूसरा, इसमें जो खास बात है कि महापौर पद की दौड़ में जो 2 लोग थे, विश्वदिनी पांडे और सीमा साहू, उन दोनों का भी टिकट काट दिया गया है। कुल मिलाकर बीजेपी एक नया प्रयोग करने जा रही है, नए तरीके से, क्योंकि मीनल चौबे लगातार 4 बार से पार्षद रही हैं, नेता प्रतिपक्ष रही, तमाम चीज़ें हैं। उन्हें महापौर कैंडिडेट बनाया गया और नए पार्षदों को उतारा गया, जिससे एंटी इनकम्बेंसी पार्षदों के प्रति जो नाराजगी होती है उसे दूर करने का प्रयास किया। मीनल चौबे काफ़ी सक्रिय रही हैं, कई 3 बार की पार्षद भी हैं, तो उनको मौका दे दिया। कांग्रेस में ऐसा कौन सा नाम दिख रहा है जो उनका टक्कर पे आ सकता है? देखिए, अभी जो नाम चल रहे हैं उसमें दीप्ति दुबे, जो पूर्व महापौर रहे हैं, अभी सभापति हैं, प्रमोद दुबे, उनकी पत्नी का नाम चल रहा है। हालांकि अंदर कांग्रेस भवन में बैठक चल रही है। सही बात कह रहे हैं मृगेंद्र जी, सही बात कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी को टैकल करने के लिए इस बार सिटिंग जो पार्षद है उनका टिकट कटा है। बने रहिएगा हमारे साथ आप। रोहित, मृगेंद्र जी को भी बनाकर रखिएगा, क्योंकि निकाय कांग्रेस की बैठक शुरू हो गई है। राजधानी रायपुर में प्रत्याशियों के फाइनल नामों को लेकर चर्चा हो रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और प्रत्याशियों के नाम पर अब अंतिम मुहर लग जाएगी। बैठक के बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है कांग्रेस पार्टी। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो पार्षदों का ऐलान हो गया है और बड़ी बात यह है कि प्रत्याशी के तौर पर 50% प्रत्याशियों का टिकट काटा गया है। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित मिश्रा और मृगेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, कांग्रेस की बैठक अभी जारी है, क्या कांग्रेस भी इसी तर्ज पर अपनी सिटिंग पार्षदों का टिकट काटने वाली है, या कांग्रेस फिर उन्हीं पर भरोसा जताएगी? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में भी यही हलचल सुनाई दे रही है कि जो वर्तमान सिटिंग पार्षद है उसमें से कई लोगों के टिकट जो है वो काटे जा सकते हैं। लेकिन अभी जो बैठक चल रही है, बैठक पे खास करके छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महापौर प्रत्याशी को लेकर चयन हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जो 10 और महापौर हैं जहां पर चुनाव होना है, उनके नाम भी जो है फाइनल किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो अलग अलग पंचायत स्तर पर चुनाव है, या मृगेंद्र जी उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है कि क्या इस बार कांग्रेस भी अपने सिटिंग पार्षदों का टिकट काट देगी? बहुत बड़े पैमाने पे अभी जो यहाँ हलचल है, जिस तरीके से माहौल है पूरा, आप देखिए बहुत भीड़ है। वो बता रहे हैं कि 12-13 पार्षदों का टिकट कट सकता है। उसमें कई प्रमुख पार्षदों का नाम आ रहा है, बंटी हो रहा हूँ, कामरान अंसारी, इन लोगों का नाम आ रहा है, आकाशदीप शर्मा हो, ऐसे लोगों का नाम आ रहा है जो लगातार जीत रहे हैं और वार्ड में अच्छी छवि भी है। ये तमाम लोग तो ज़्यादा सक्रिय दिखाई देते थे, चाहे सोशल मीडिया में हो चाहे धरातल पे हो, तो क्यों काटा जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, ये सब नेता यूथ कांग्रेस से आए हैं, पार्टी भी चाह रही है। देखिए, बीजेपी के पैटर्न पे ही कांग्रेस आगे बढ़ रही है और कांग्रेस को लगता है कि सिटिंग पार्षद का काटना, क्योंकि लगातार 15 साल से कांग्रेस का मेयर है और एंटी इनकम्बेंसी का जो मामला है, इन पार्षदों का टिकट काटकर कांग्रेस उसमें नया प्रयोग करके बचने की कोशिश कर रही है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ी समस्या है निकाय जैसे चुनावों में। निकाय चुनाव जब होते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी से डील करना है, इसीलिए सिटिंग पार्षदों का टिकट कट रहा है। बीजेपी ने भी काटा है, कांग्रेस भी काट सकती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।